सो वेलकम बैक टू दी लर्निंग इंसानी। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको मैथ्स एक ऐसा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि आईआईटी के प्रिपरेशन के लिए जेईई के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है एंड हाउ यू हैव टू स्टडी दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट for JEE Mains and Advanced, and this video is particularly for the students like of 2025 and 2026 JEE aspirant. एंड इस वीडियो स्टार्ट होने से पहले ये बताऊंगी कि जैसे कि आपने जनरल इंटरव्यूज़ ऑफ AIR 1 2 जो अंडर 50 तक ला पाते हैं JEE में रैंक इन एडवांस, तो उनके इंटरव्यू से आपने देखा होगा कि एक काफ़ी कॉमन पॉइंट दिखेगी कि सबका मैथ्स जरूर स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि जब भी एक एडवांस लेवल का एग्ज़ाम होता है ना, मैथ्स इज़ अ सब्जेक्ट जिसमें अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ी भी कोई भी टॉपिक वीक होंगे ना, और मैथ्स अगर पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो वो आपको ज़रूरी एडवांस लेवल में अंडर 100 रैंक ज़रूर आ जाता है। और ये अगर आपने इंटरव्यूज़ लास्ट ईयर के भी देखे होंगे तो आपको कॉमन फैक्टर यही मिलेगा कि उनका मैथ्स सब्जेक्ट बहुत मस्त था। दे लव सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स एंड दे एंजॉय डूइंग इट। आपको भी अगर मैथ्स को पर्टिकुलरली बहुत अच्छा करना है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करके आपको इजीली कॉन्फिडेंस आ जाए, इस तरह से करना है, तो आज के कुछ मैं टिप्स बताने वाली हूँ। टिप्स मान लो या पॉइंट्स मान लो, और किस तरह से आपको पढ़ना होगा ये पूरे एक ईयर में 2026 के 11th के लिए और 2025 के 12th में भी यूज़ हो सकता है, बट दिस इज़ पर्टिकुलरली फॉर दोज ऑफ 2026 एस्पिरेंट, क्योंकि यहाँ पे मैं चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंस बताऊँगी, कुछ टिप्स बताएंगे और जो कौन से बुक्स आपको फॉलो करना है वो भी बताऊँगी। तो बने रहिए वीडियो को टिल दी एंड। ये चीज़ मैंने बहुत देखा है कि बहुत लोग न्यू व्यूअर्स आते हैं, चैनल को देखते हैं, बट दे डोंट सब्सक्राइब द चैनल, इवन दे डोंट कमेंट। ठीक है, तो अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड कोई भी डाउट है, एनी डाउट यू हैव रिलेटेड टू 2026 की तैयारी कैसे करनी है, कुछ भी आप मुझे कमेंट करके बताना। एज एन एक्सपीरियंस पर्सन मैंने अपनी 11th कर चुकी हूँ एंड अब मैं 12th कर रही हूँ, तो एंड आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर IIT। तो जो स्टूडेंट्स को कुछ भी डाउट है, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो इजीली कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी उनका रिप्लाई करने का। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट यही है कि सॉल्व मल्टीपल ऑफ क्वेश्चन। देखो, एक चीज़ बहुत कॉमन है, सब स्टूडेंट्स ने ऐसे सुने होंगे आपने, एक तो कहते हैं कि कोशिश, प्रैक्टिस, वो बहुत ज़रूरी होती है। क्वेश्चंस, मल्टीपल क्वेश्चंस जितने हो सकते हैं उतने सॉल्व करने चाहिए। नाउ आप सबको ये चीज़ तो ज़रूर पता ही होगा कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर मैं कहूँ तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आते हैं, बट उसमें मल्टीपल चॉइस वाले भी आते हैं ना, मल्टीपल चॉइस वाले भी होते हैं और सिंगल चॉइस वाले भी होते हैं। एंड मैथ्स के क्वेश्चन जो ना हमेशा घुमा करके ही होते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन, पहली चीज़ तो उसमें होती है कि आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा कि किस तरह से करना है, स्पेशली इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें जो फिगर बनाना पड़ता है ना, वो आपको क्वेश्चन समझने में ही 2 मिनट लग जाएंगे। और वहीं पे JEE मेंस में जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 2 से 3 मिनट मिलेंगे। एडवांस में 18 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, उसमें आपको 3 मिनट्स मिलेंगे ऐसे, तो उसमें आपको क्वेश्चन समझने में ही टाइम निकल जाएगा। तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस बनानी होगी, इतने क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे कि आप क्वेश्चन समझो और आपका पेन चलना शुरू हो जाना चाहिए। इस तरह से प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको हर एक लाइन समझ में आ रही है, आपने बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए जिससे आपको ईजिली पता चल रहा है, राइट। तो क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है, अब कौन सी बुक से करनी है वो भी मैं बताती हूँ, बट ये चीज़ याद रखना है कि सबसे पहले कोचिंग मॉड्यूल्स, वो चीज़ में सबसे प्रायोरिटी देनी है और वो कंप्लीट करके ही फिर बुक सॉल्व करने। एंड ऑब्वियसली अगर कहूँ तो सारी बुक के मिला करके इनफ क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्लीज़ डोंट लर्न द फार्मूलाज। अब ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स मेरे जैसे कुछ गलतियाँ कर देंगे। कुछ चैप्टर्स ऐसे भी आएंगे जिसमें यू विल स्टार्ट थिंकिंग लाइक फार्मूला बेस्ट है, आप फार्मूला याद कर लेते हैं। कुछ चैप्टर्स में होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री सबसे बड़ा चैप्टर है जिसमें करीब 60 to 70 फार्मूलाज होंगे। अगर आप सबके स्टार्टिंग में प्रिपरेशन में जब आप ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करोगे तब आपको वहीं पर समझ में आ जाएगा कि कितने फार्मूलाज हैं। अब बहुत मुझे पूछोगे कि ये फार्मूलाज नहीं याद करने, मतलब नहीं,
वहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि वो फार्मूलाज नहीं कहलाएंगे, देट आर बेसिक थिंग्स जो पता होना चाहिए। हर एक चीज़ में, हर एक छोटी छोटी चीज़ में वो यूज़ होने वाले, तो वो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। फार्मूलाज की गिनती में तब आते ऐसे कुछ फार्मूलाज जब होते हैं जिसको याद नहीं करने की ज़रूरत पड़ती। अगर आप कोऑर्डिनेट जब शुरू करोगे, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री या अलजेब्रा में, तो उसमें ना फार्मूलाज डिराइव किए जाते हैं। और वो फार्मूला डिराइव करने का जो मेथड होता है ना, जो भी मेथड होता है ताकि हमें लास्ट में आपका फार्मूला मिलता है, वो मेथड कभी कभी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम डायरेक्ट फार्मूला कोई क्वेश्चन में नहीं लगा पाते, तो वो मेथड अप्लाई होता है उस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसलिए मेरे कहने का यही मतलब है कि मेथड समझो कि वो फार्मूला आया कहाँ से। ये जो फार्मूला यहाँ पे आया वो आखिरकार आया कहाँ से, इस मेथड को समझो। ठीक है, एंड जैसे ट्रिग्नोमेट्री की बात करूँ तो ट्रिग्नोमेट्री में 70 फार्मूलाज मिलेंगे। अब वो 70 फार्मूलाज याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपको जब देखने को मिलेगा, अलग अलग लेवल के क्वेश्चन होते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बट उसमें स्टार्टिंग में ही आपके जो भी फार्मूलाज होते हैं वो यूज़ होंगे। जैसे कि sin a+b का फार्मूला होता है, राइट, तो वो भी है कि स्टार्टिंग में ही आपको यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा नहीं रखना है कि तब आप उसको डिराइव करने बैठो, क्योंकि वहाँ पे डेरिवेशन काम की आएगी नहीं, जो सीधा लगना है वो है फार्मूला सीधा। तो उस फैक्टर में डिफरेंट आते हैं। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अगर आप कहूँ तो उसमें तो फार्मूलाज है, ठीक है, उसमें फार्मूलाज है एंड वो याद करने होंगे। बट कुछ चैप्टर्स जिसमें आपके कॉन्सेप्ट यानी कि जो मेथड है वो मेन आता है, तो उसको आपको मेथड समझना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे है बुक्स कौन से आपको फॉलो करनी है। देखो, बुक्स की बात करूँ तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा कि कोचिंग मॉड्यूल्स, ठीक है, कोचिंग का जो भी एक सामान है वो करो, ये कोचिंग सबसे मेन होना चाहिए। ये कोचिंग का कर लिया, उसके बाद बेसिक लेवल ऑफ बुक्स से शुरुआत करनी चाहिए। अपनी जो भी नोट्स है उसमें जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए गए हैं उनको सॉल्व करो। उसके बाद अगर बुक्स की प्रेफरेंस दूँ तो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक्स आती है, डिफरेंट पार्ट्स के होते हैं। ऑनलाइन PDF भी अवेलेबल होता है, ऑनलाइन अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ो, अदरवाइज यू कैन बाई इट फ्रॉम स्टोर्स। ठीक है, तो दूसरा तो प्रेफरेंस यही होगा कि अरिहंत। ना बहुत स्टूडेंट्स अगर मुझे ऐसे पूछेंगे कि ये क्या ईजी, इतना थोड़ी ना करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ टू ट्राई सॉल्विंग इट। अगर तुम्हें ईजी लग रहा है ना सच्ची में, दैट मीन्स यू आर एटलीस्ट कैपेबल ऑफ सॉल्विंग जेईई मेंस क्वेश्चन, तब आपको डायरेक्टली PYQs वाले बुक में प्रेफर करना होगा। अगर तुम्हें PYQs वाले बुक में जाने से पहले थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, देन यू शुड सॉल्व अरिहंत। ठीक है, फिर अरिहंत सॉल्व कर सकते हो। अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक्स आती है अच्छी बुक्स होती है। नाउ एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, उसके लिए पर्टिकुलरली मैंने एक बुक देखी थी विच इज़ एसेलोनी। वो बुक में पूरा ट्रिग्नोमेट्री के लिए ही है, उसमें मल्टीपल कितने क्वेश्चंस हैं डिफरेंट एक्सरसाइज में, एंड दैट इज़ फॉर बोथ क्लास 11th एंड 12th। इसमें 11th का भी है, 12th का भी है। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आपकी वीक होगी आगे जाकर के, अगर ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी वीक हो जाती है, डोंट वरी, एसेलोनी की बुक करो, उसमें बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट दिए होते हैं। दैट इज़ पर्टिकुलरली फॉर ट्रिग्नोमेट्री। उस बुक को करने के बाद द नेक्स्ट बुक यू कैन ट्राई इज़ ऑब्वियसली जेईई मेंस के PYQs, वो कर सकते हो। इसके बाद आपका वो सॉल्व होने चाहिए और आप इतना कर लेते हो। एंड फिर आपको थोड़ा सा और अच्छे से करना है फॉर एडवांस लेवल, देन यू शुड प्रेफर द सेंगेज। ठीक है, तब आपको सेंगेज पे आना होगा। पहले सेंगेज करना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फिर आपको बहुत ही मुश्किल लगेगा जेईई मेंस लेवल की। सेंगेज इज़ पर्टिकुलरली फॉर एडवांस लेवल, ये पर्टिकुलरली एडवांस लेवल के लिए है, और ये करने के बाद आप जेईई एडवांस के PYQs भी ट्राई कर सकते हो। और भी बहुत मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट बुक्स मिलते हैं। वही होता है ना कि कमी इस चीज़ में नहीं है कि बुक्स कम है, ये कम है, आपको अपना एफर्ट्स डालना ज़रूरी है। अगर आप एफर्ट्स डालने के लिए रेडी नहीं हो, दैन बुक्स का असर भी नहीं होगा। अगर आपके पास कितने भी बुक आ जाए, कोई असर नहीं होने वाले आपकी स्टडीज़ में। मोर यू पुट ऑन योर एफर्ट्स, मोर योर रिजल्ट्स विल कम आउट। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते आगे। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंस, अगेन फिजिक्स में मैंने बताया था कि इसके लिए डिफरेंट वीडियो आएगी, तो इसके लिए भी डिफरेंट वीडियो आएगी। अगर आप यहाँ तक वॉच कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि इसके बाद जो वीडियोज़ आएगी लाइक चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंस किस तरह से देनी है तो वो बताऊँगी। एंड बहुत ही डीपली जा कर के हर एक चैप्टर में से जेईई मेंस के
चैप्टर पर्टिकुलर पढ़ने की ज़रूरत होता है, जेईई एडवांस के लिए कौन सा चैप्टर, सब बताऊँगी। इसलिए बस एक चीज़ करना होगा, वो है सब्सक्राइब, बस उसको दबाने में कोई टाइम नहीं लगता यार। नेक्स्ट है प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ हाई डिफिकल्टी। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, अगर तुम्हारा टारगेट जेईई एडवांस है तो डिफ़िकल्टी बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप अपनी डिफ़िकल्टी, अगर ऐसा नहीं है कि जैसे कि अरिहंत की बुक मैंने आपको बोला है करने के लिए, आप उसकी बुक कर रहे हो एंड यू आर फाइंडिंग दैट क्वेश्चंस आर वेरी इजी, तुम्हें आसान लग रहे हैं, फिर भी तुम वही कर रहे हो, नहीं, तब तुम्हें वो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि एक बुक पे तुम अभी हो, वो बुक तुमको ईजी लग रही है, अब उसके क्वेश्चंस ईजी ट्राई कर रहे हो तो तुमसे आसान से सॉल्व होगा ना। अब तुमने थोड़ी डिफ़िकल्टी बढ़ाती जानी है, इसलिए मैंने कहा कि वंस यू ट्राई दिस एंड यू आर एबल टू सॉल्व इट, यू शुड गो फॉर जेईई मीन्स पीवाईक्यूज हो रहे फैंटास्टिकली, तो अब से एंगेज कर लो, क्योंकि सेंगेज का लेवल था बढ़िया, नाउ इट इज़ ऑफ एडवांस लेवल। अगर वो भी हो जाता है देन सुपर, गो फॉर द जेईई एडवांस पीवाईक्यूज। तो डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ करना है, ऐसे नहीं है कि एक ही बुक में किया जो आपको ईजी है वो आप कर ले रहे हो, फिर उससे कोई कम लेवल वाले कर रहे हो, नहीं। डिफ़िकल्टी शुड राइज लाइक दिस, ग्राफ ऐसे ही बढ़ना चाहिए, तभी होगा। बीच में कहीं पे रुक जाते हो, इट्स पॉसिबल, क्योंकि कहीं कहीं पे फुल स्टॉप आ सकता है, बट ग्राफ में इंक्रीज आना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो ये था चैप्टर वाइज, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्लाइड है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली, एंड वो वीडियो जल्दी आएगी। और अगर यहाँ तक एंड तक वीडियो पे हो तो लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी प्रिपरेशन बाय अप्रैल स्टार्ट हो रही है, या फिर जिनकी प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्टेड है। और कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, आई विल श्योर ट्राई टू रिप्लाई इट डाउन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग।